और अब खबरें देवभूमि की। सीएम धामी ने की है भीमराव अंबेडकर की तारीफ। देश के संविधान में बाबा साहेब का बड़ा योगदान रहा। अंबेडकर ने कई चुनौतियों का सामना किया। पीएम मोदी उनके सपनों को कर रहे हैं साकार, ये कहा है पुष्कर सिंह धामी ने। एक तरफ जहां पर अंबेडकर जयंती मनाने की तैयारियां देश भर में हो रही हैं और इसी बीच अंबेडकर को लेकर धामी का ये बयान। भीमराव अंबेडकर की तारीफ की है धामी ने। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के संविधान में बाबा साहेब अंबेडकर का बड़ा योगदान रहा है। अंबेडकर साहब ने कई चुनौतियों का सामना किया और अंबेडकर ने जो सपने देखे, जिस तरीके का भारत सोचा, उस सपने को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा साहब ने जो संविधान बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता इसका प्रावधान किया था, वो देवभूमि उत्तराखंड में उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये गंगा देवभूमि से निकल रही है। आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देगी। वहीं चार धाम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी गई है। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आगाज हो रहा है। यात्रा को लेकर एक तरफ प्रशासन मुस्तैद है, जो इस यात्रा से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है। ये धामी ने बताया, यात्रा को लेकर बैठकें जारी हैं, ये कहा है सीएम धामी ने। क्या कुछ है और इस बार भीड़ ज़्यादा हो सकती है? चार धाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो हम वो सब काम लगातार करेंगे, लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इधर देहरादून के मुख्य सेवा सदन में आज मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कर्मचारी पहुंचे। इस दौरान कर्मियों ने सीएम धामी के समर्थन में नारे लगाए और उनके नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा को लेकर सीएम धामी का आभार जताया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से उपनल कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए संघर्षरत रहे हैं और सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर मैंने घोषणा की थी कि उनके लिए एक ठोस नीति बनाकर नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। लंबे समय से उपनल कर्मचारी हमारे अपने नियमितीकरण के लिए और सेवाओं के लिए संघर्षरत रहे हैं, उनका बड़ा योगदान है। इसलिए अभी पिछले दिनों 3 साल सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में मैंने घोषणा की थी कि उनके लिए एक ठोस नीति बनाकर उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, समयबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। इधर कोटद्वार में हनुमान जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। कोटद्वार के पौराणिक श्री सिद्धबली बाबा मंदिर में हनुमान भक्त दूर दूर से आकर उनके दर्शन कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि हनुमान जयंती के दिन विधि विधान से पूजा करने वालों को फल की प्राप्ति होती है। आज हनुमान जी का प्रकाट उत्सव है और मैं समझता हूँ कि पूरे सनातनी आज बड़े जोश खरोश के साथ जो है इस प्रकट उत्सव को मना रहे हैं और आज यहाँ सिद्धबली धाम में भी है, इसका धूमधाम से मनाया जा रहा है और सारे जितने दूर दूर देश से भी लोग यहाँ पर उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं।